नमस्कार। आज फिर मैं आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 हिंदी कोर्स ए क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत पाठ वाक जिसकी कवित्री हैं ललित। तो आज हम इस पाठ से संबंधित एमसीक्यूज का भाग 2 लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमने पहले भाग में 1 से 30 प्रश्न लिए थे, तो दूसरे भाग में भी मैं 30 से ही शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 30 कविता वाक में किस प्रचलित सामाजिक बुराई का विरोध किया गया है? विकल्प सभी धर्मों की समानता का, जात पात का, प्रभु प्रेम का, संयम भोग का। तो सही उत्तर होगा जात पात का विरोध किया गया। प्रश्न नंबर 31 कवित्री ललित सांप्रदायिक भेदभाव से दूर है, कैसे? विकल्प भोग विलास से, शिव की आराधना से, कर्मकांड से, धर्म में अंतर करने से। तो सही उत्तर होगा इसका शिव की आराधना से। प्रश्न नंबर 32 वाक के किस पद में कवित्री ने आत्मालोचन अभिव्यक्ति की बात कही है? विकल्प चौथे पद में, तीसरे पद में, दूसरे पद में, पहले पद में। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? तीसरे पद में। प्रश्न नंबर 33 कवित्री ललित का संबंध किस राज्य से है? विकल्प मनाली से, देहरादून से, राजस्थान से, कश्मीर से। तो इसका सही उत्तर होगा कश्मीर से। तो मनाली, देहरादून ये क्या है? ये राज्य नहीं है, ये शहर हैं। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 34 कवित्री ललित को निम्न में से किस नाम से नहीं पुकारा जाता है? तो विकल्प लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, बागेश्वरी, लला ललारफा। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? बागेश्वरी, यानी बागेश्वरी छोड़ के बाकी सारे ललित के नाम हैं। प्रश्न नंबर 35 कवित्री ललित को कौन सी शैली लोकप्रिय है? विकल्प व्यास शैली, व्यंग शैली, वाक शैली, आशु शैली। तो सही उत्तर होगा वाक शैली। प्रश्न नंबर 36 ललित का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प जम्मू के पास, श्रीनगर के पास, धर्मशाला के पास, दिल्ली के पास। तो सही उत्तर होगा श्रीनगर के पास। प्रश्न नंबर 37 कवित्री ललित अपने आराध्य देव से क्या पुकार करती है? विकल्प वह अमर होने का वरदान मांगती है, मेरी नाव संसार रूपी सागर से पार करो, मेरे घर को धन दौलत से भर दो, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा मेरी नाव संसार रूपी सागर से पार करो। प्रश्न नंबर 38 ललित का देहांत कब हुआ था? देहांत का अर्थ है निधन अर्थात मृत्यु। विकल्प 1391 ईस्वी को, 1567 ईस्वी को, 1255 ईस्वी को, 1433 ईस्वी को। तो सही उत्तर होगा 1391 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 39 घर जाने की चाह है घेरे में घर जाने के लिए कौन तड़प रहा? विकल्प कवि कबीरदास, कवि माखनलाल चतुर्वेदी, कवित्री ललित, कवित्री महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर होगा कवित्री ललित। अगला प्रश्न नंबर 40 ललित का दिन व्यर्थ में किस कारण बीत गया? विकल्प बंद द्वार खोलने के कारण, कुंडली जागरण के कारण, संयम के कारण, पारिवारिक बाधा के कारण। तो सही उत्तर होगा कुंडली जागरण के लिए। यानी ललित ये कहती कि मैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या योग साधना और कुंडली जागृत करने में लगी रही। प्रश्न नंबर 41 ललित ने चौथे पद में किसका विरोध किया? विकल्प सम खाने का, मिलकर रहने का, भेदभाव का, आत्मज्ञान का। तो सही उत्तर होगा भेदभाव का। अगला प्रश्न नंबर 42 वाक कविता में कच्चा धागा किसका प्रतीक है? विकल्प कपड़े बनाने का, कमजोर रस्सी का, दुख का, कमजोर और नासवान का। तो सही उत्तर होगा कमजोर और नासवान का। प्रश्न नंबर 43 वाक किसे कहते हैं? वाक है ना, वाक किसे कहते हैं? विकल्प वाड़ी को, बतख को, बारिश को, बगुले को। तो सही उत्तर होगा वाड़ी को। अगला प्रश्न नंबर 44 ललित के वाकों का अनुवाद किसने किया है? यानी जो ललित ने वाक कविता लिखी है उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो विकल्प मीराबाई ने,
मीराकांत ने, लक्ष्मीबाई ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? मीराकांत ने। अगला प्रश्न नंबर 45, ललित की काव्य शैली को क्या कहा जाता है? विकल्प व्यंग, व्यास, ललित, वाक। तो सही उत्तर होगा वाक। अगला प्रश्न नंबर 46, ललित ने वाक के किस पद में ईश्वर प्राप्त के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है? विकल्प पहले पद में, दूसरे पद में, तीसरे पद में, चौथे पद में। तो सही उत्तर क्या होगा? पहले पद में। प्रश्न नंबर 47, सुषुम सेतु में कौन सा अलंकार है? विकल्प अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। सही उत्तर होगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? जिस कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अर्थात एक ही वर्ण कई बार आए, तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें देखो सा 3 बार आया, इसीलिए सुषुम सेतु में अनुप्रास अलंकार होगा। आगे प्रश्न नंबर 48, वाक्य कविता में साहिब किसको कहा गया है? विकल्प ईश्वर को, गुरु को, पिता को, माता को। तो सही विकल्प क्या होगा? ईश्वर को। प्रश्न नंबर 49, धर्म के आधार पर आपस में भेद करने से कौन सी हानि नहीं होती है? ध्यान रखना, इसमें नहीं पूछा है। विकल्प भाईचारे की भावना पनपती है, एकता पर चोट होती है, समाज का वातावरण बिगड़ता है, विभिन्न धर्मों के लोगों में दूरियां बढ़ती हैं। तो सही उत्तर होगा भाईचारे की भावना पनपती है। इसमें पूछा था कि धर्म के आधार पर आपस में भेद करने से कौन सी हानि नहीं होती है। ठीक, आगे प्रश्न नंबर 50, ऐसा कौन सा देश है जहाँ विभिन्न धर्म और जात के लोग मिलजुल कर रहते हैं? विकल्प अजरबैजान में, आर्यवर्त में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आर्यवर्त। भारत का एक और नाम है आर्यवर्त, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 51, ललित कैसी कवित्री थी? विकल्प आलोचक, वीररस की, संत, गद्य साहित्य की। तो सही उत्तर होगा संत कवित्री थी। प्रश्न नंबर 52, खा खाकर कुछ क्यों नहीं प्राप्त होता? विकल्प उसके कारण मन ईश्वर से हट जाता है, उसके कारण ईश साधना भंग होती है। विकल्प पहला और दूसरा सही है, विकल्प पहला और दूसरा गलत है। तो सही उत्तर होगा विकल्प पहला और दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 53, बंद द्वार की सांकल खुलने से क्या होगा? विकल्प साधक का मन ईश्वर में रमेगा, प्रभु प्रेम प्राप्त होगा। विकल्प पहला और दूसरा सही है, विकल्प पहला और दूसरा गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प पहला और दूसरा सही है। प्रश्न नंबर 54, कच्चे सकोरे का अर्थ है? विकल्प मिट्टी वाली सड़क, सीमेंट से बना घर, मिट्टी का बर्तन, वेदना। तो सही उत्तर होगा मिट्टी का बर्तन। तो इस प्रकार ये पाठ ललित के प्रश्न उत्तर अर्थात MCQs का भाग 2 समाप्त हो गया। अगर आपको पास कोई ऐसा प्रश्न हो या पाठ से संबंधित कोई समस्या और प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।